नमस्कार दोस्तों, यंग इंडिया में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले जून महीने में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारे कई सारे भाई बहन हैं जिन्होंने मेल किया है या व्हाट्सएप पर उनके मैसेजेस आ चुके हैं कि सर हमने 10th इसमें किया है, सीबीएसई बोर्ड में है या 12th साइंस में किया है। बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट्स में कर चुके हैं, तो उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ना, या करियर में स्कोप, कौन से करियर में स्कोप चल रहा है, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। एक्चुअली उन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे बात करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो यही सोच के किया था कि जो आने वाली पीढ़ी है ना, मतलब आप लोग, चलो जो 12वीं के ऊपर चले गए, ग्रेजुएशन उनका हो गया, वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर लेंगे, लेकिन मेरा मोटिव ही था इस चैनल का, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, या जिन्होंने अभी 8th 10th या 12th कंप्लीट किया है, तो उनको एक राइट डायरेक्शन या उनको एक राइट मार्गदर्शन मिलना चाहिए। देखो, अभी आपने 10th दिया है या 12th दिया है, हम आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 10th देने वाले कुछ बच्चे हैं, 12th देने वाले कुछ बच्चे हैं। तो जिन्होंने 10th कंप्लीट किया है ना, उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कैसे, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखो, 10th के बाद आप एक तो साइंस में जा सकते हो, दूसरा जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं ज़्यादातर लड़के कॉमर्स को जाते हैं, तीसरा जो हमारा ग्रामीण इलाका है उनको क्या करना होता है, काम भी करना होता है, घर भी संभालना है, खेत भी संभालना है और पढ़ाई भी करनी है, तो वो ज़्यादातर आर्ट्स में चले जाते हैं। ऐसा जनरल परसेप्शन है, मैं मेरा परसेप्शन नहीं बता रहा हूँ। और जिनको इंस्टेंट जॉब चाहिए है ना, तो आई टी आई कर लेते हैं, या कोई भी जो वोकेशनल कोर्स होता है एक साल का या 2 साल का, वो करने के बाद वो जॉब पर लग जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ क्योंकि अभी मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं सीखा है, तो मुझे स्क्रीन पे कैसे डालना है वो मालूम नहीं है, फिर भी लिखते लिखते बात करते हैं, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। पहला है तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ना, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। मतलब इसका मतलब है आपके मम्मी ने क्या पढ़ाई की है, आपके पिताजी ने या आपके दादाजी। सपोज़ किसी के दादाजी स्कूल मास्टर थे या पिताजी जो हमारे ये होते प्रिंसिपल सर थे है ना, या हेडमास्टर थे, तो उनका पढ़ाई का देखने का नज़रिया अलग होगा, है ना, उनका लेवल अलग होगा। सपोज़ आपके फैमिली में मदर भी इलिटरेट है और फादर भी इलिटरेट है, तो इन बच्चों का क्या होता है, उनको जो कोई कुछ बता देता है वो करने लग जाते हैं। तो ये वीडियो आप में से कई सारे भाई बहनों के लिए है, जो आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना, वो किसी को भी सुनकर मत लीजिए। आप खुद सोचिए, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको उसके ऊपर सोचना होगा और जो आपको सही लगता है वो कीजिए, है ना। दूसरा, समझो एजुकेटेड हो तो उनका हाई लेवल होता है, हमने देखा। इलिटरेट हो तो उनका कोई लेवल ही नहीं होता है, उनको जो कुछ बता देते हैं वो करने लगते हैं। और जो मिडल में आते हैं ना, ये खतरनाक होते हैं। मतलब पेरेंट्स ग्रेजुएट है लेकिन उन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का जॉब नहीं किया है या कुछ बड़ी पोजीशन पे नहीं थे, है ना, मतलब 20-25 हज़ार की कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनका अपना चल रहा है मैनेज। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने क्यों लिया, क्योंकि यही डिसाइड करता है तुम्हारा ज़्यादातर केसेस में फाइनेंशियल बैकग्राउंड, है ना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इसको समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आपने अभी 12th कर लिया है, 12th को हम अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है ना, तो आपको वो तो जो स्टैंडर्ड चला आ रहा है, अगर आपको आईआईटी करना है तो आप 8th स्टैंडर्ड से आईआईटी की तैयारी करो। सॉरी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप 8-9 स्टैंडर्ड से आप इसकी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप 8-9 स्टैंडर्ड से आप नीट की तैयारी करो और उसको पढ़ते जाओ, रटते जाओ। सपोज इन दोनों में भी आपका नहीं होता है, तो अब सामने आता है करना क्या है ना। तो ये तुम्हारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इंडिया में तो एटलीस्ट जितना मैंने एजुकेशन सिस्टम को नज़दीक से देखा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास 5 डिग्रियाँ है और यहाँ पीछे दीवार पे लगेगी, अभी वो मैंने उसको लैमिनेशन को दिया है, जल्दी मैं दीवार पे लगाऊंगा ताकि किसी को गलतफहमी ना हो सके। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम किस सिटी में पढ़ोगे, है ना। पहला सिटी आएगा। सिटी क्यों, क्योंकि देखो जितनी बड़ी सिटी होगी ना, उतना उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं डेफिनेटली। देखो, मैं अभी 5 साल से मुंबई में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यहाँ के कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना,
जो हमारे गांव की यूनिवर्सिटी का भी हमें दिखाई नहीं देता है, जहाँ से मैं आता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और यहाँ पे मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। और जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनको कुछ अच्छा दे सकूँ, ये मेरा लाइफ का एम है। और मैं पर्सनल लाइफ में कुछ ना अपना जॉब या तैयारी करता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहला चीज़ क्या है, सिटी। आप सिटी चूज़ करोगे, उसके बाद आप कॉलेज चूज़ करोगे 2 नंबर। उसके बाद आप स्ट्रीम चूज़ करोगे। अगर आपका इंजीनियरिंग है तो अभी कौन सा चल रहा है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, है ना। या मेडिकल में हो तो जैसा आपको कॉलेज मिलता है। या देखो ये सब तो ये तो ऑनलाइन हो जाता है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि हमें ऑप्शंस देना होता है, हमें हम खुद ऑप्शंस देंगे तभी तो ऑनलाइन में आ जाएगा ना। तभी तो हमारा प्रेफरेंस के हिसाब से हमें कॉलेज मिलेगा। देखो ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है कि हमें 10th और 12th के बाद करना क्या है। मैं कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपको सोचना है 8-10 दिन, और उसके बाद वीडियो आएगी कि आपको 10th के बाद अगर आप ITI करते हो तो ITI का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर पॉलिटेक्निक या साइंस करते हो तो उसमें कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उसकी स्वॉट एनालिसिस क्या होगा, ये हम बाद में आने वाले वीडियो में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बेसिक पैरामीटर्स पे बात कर रहा हूँ जो हमने गलतियाँ की है ना। देखो हम 12th साइंस के बाद आए थे मुंबई में पढ़ने के लिए, तो मुझे याद है एंड इट इज़ वेरी ट्रू दैट जो मेरी मदर है उन्होंने क्या किया था, उनका जो सोना था है ना वो गिरवी रखा था। इट इज़ वेरी क्लोज टू मी दैट द थिंग कि उन्होंने अपना जो औरत के लिए होता है वो सबसे बड़ा गहना तो ऑब्वियसली उनका लड़का या लड़की होता है, लेकिन उन्होंने अपना जो गोल्ड का ज्वेलरी था वो रखा था सोनार के पास, और फिर मुझे मुंबई में पढ़ने के लिए भेजा था, राइट। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करता हूँ ना माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कोई यूट्यूबर या कोई जो आपका करियर गाइडेंस वाला जो है वो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपसे लेने के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए बातें करते हैं, और मैं कुछ ना कुछ तो देने के लिए बात करता हूँ। ये भी समझना ज़रूरी है ना। तो ये हो गया हमारा सिटी स्ट्रीम। उसके बाद है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, है ना। इसका क्या मतलब है कि आपने 10th या 12th तो किया है, नो डाउट, लेकिन परसेंटेज कितना है, क्योंकि इंडिया में कॉलेजेस हमें परसेंटेज के बेसिस पे मिलते हैं। तुम्हारे स्ट्रीम कॉलेजेस के ऊपर मिलती है और कॉलेजेस परसेंटेज के बेस पे मिलते हैं। अगर तुम कास्ट में हो, कैटेगरी में हो तो वो अलग बात है, फिर भी परसेंटेज मैटर्स अ लॉट। तीसरा है, अगर आप इंडिया में पढ़ना चाहते हो, व्हाट इज़ योर कास्ट। सी आई एम नॉट बायस्ड, बट अगर आप SC कास्ट के हो या SC कास्ट के हो या ST कास्ट के हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। रिजर्वेशन मिलेगा मतलब एजुकेशन रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आपकी सीट एश्योर्ड होगी, और सीट एश्योर्ड होगी और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा फ़ीस में, फ़ीस डिस्काउंट होगा, है ना। ये रिज़र्वेशन का फ़ायदा है। और अगर आप जनरल में हो तो आपको फुल फ़ीस भरनी होगी, और सीट भी आपकी एश्योर्ड नहीं होगी, है ना, सीट भी एश्योर्ड नहीं होगी। तो योर कास्ट आल्सो मैटर्स। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। योर एजुकेशनल बैकग्राउंड मीन्स फर्स्ट वन इज़ योर फैमिली एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट। देन सेकेंड वन इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन थर्ड वन इज़ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, है ना, एंड फोर्थ वन इज़ योर कास्ट मैटर्स अ लॉट इन इंडिया, एट लीस्ट इन वर्ल्ड आल्सो, बट इन इंडिया वेरी प्रीडोमिनेंट। सो ये 4 चीज़ें हैं। अगर इस 4 कैटेगरी पे आप पहले सोचो कि आप कहाँ पे बैठते हो, उसके बाद फिफ्थ आता है आपका इंटरेस्ट। सपोज इफ़ यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट, अगर आप अच्छे से किसी कला को समझते हो, सपोज आप ड्राइंग करना अच्छे से जानते हो, तो मुंबई में एक कॉलेज है सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, इज़ अ वेरी वेरी ग्रेटेस्ट कॉलेज इन द आर्ट फील्ड। वैसे ही अगर आपको कुछ खोल फिटिंग में इंटरेस्ट है या किसी चीज़ को उसका नेचर समझना या साइंटिफिक रीज़न उसको समझना चाहते हो, तो बॉम्बे IIT है हमारे। मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूँ, उसके अंदर ही बात कर रहा हूँ। बाकी तो IIMs IIT बहुत सारे IIMs है, एम्स है, आपको पता ही है ना। जो मैं यहाँ के रीजनल्स वो बता रहा हूँ। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहाँ से कर सकते हो। तो क्या है आपका इंटरेस्ट, इट शुड बी आर्ट फील्ड, इट शुड बी टेक्नो, और इट शुड बी म्यूज़िक। अभी म्यूज़िक इंजीनियरिंग भी आ रहा है, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि म्यूज़िक में भी इंजीनियरिंग आ रही है अभी, है ना। तो आपका इंटरेस्ट। और सिक्स्थ है कि आप
आपका एजुकेशन, आप मतलब आपका प्लान क्या है, मतलब फ्यूचर प्लान क्या है आपका, फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आप फ्यूचर प्लान में क्या आएगा, आप कैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आपकी वाइफ कैसे होगी, हाँ ये सब सोचना होगा अभी। ऐसा नहीं कहीं पर भी कॉलेज में गए लड़की मिल गई उसके शादी, नहीं नहीं इस चैनल पे आ रहे हो तो इस बात को समझो, हमें हमारी खुद की वैल्यू इतनी बढ़ानी है ना कि हमें, देखो मेरा तो ये मानना है, एक्चुअली कभी कभी ये कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, लेकिन अपना खुद का चैनल है और आप खुद अपने परिवार का हिस्सा हो, ये आपका ही परिवार है। देखो कहीं तो भी मैंने पढ़ा था, जो खेचर जो होता है ना, खेचर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, चलो सच बोलने के लिए चैनल खोला था, शुरुआत की थी। जो खेचर होता है ना, उसको क्या बोलते मुझे एग्जैक्टली, हाँ खेचर ही, तो मैंने पढ़ा था या आई थिंक सुना था, लेकिन फैक्ट चेक तो है। जो रेसेस होते हैं घोड़ों के, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे आप, तो हिस्ट्री में वॉर में सब अरब घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो दौड़ने में अच्छे थे, उनका जो पैरों का मूवमेंट था वो वेरी फास्ट था, मतलब वो एक अच्छी नस्ल थी। ये हुआ घोड़ा फास्ट, और क्या होता है, और एक गधा होता है, उसके ऊपर मजदूरी पूरा, हमारे यहाँ पे गधे का इस्तेमाल जो ईंट भट्टी वाला होता है ना, वो ईंटा उठाकर वहाँ से निकल कर गाड़ी तक लाने में, या जो रेती, जो रेती बोलते हैं उसका जो ठेकेदार होते हैं वो रेती नदी से निकाल कर गाड़ी तक लाने के लिए, या समझो उसका कुम्हार इस्तेमाल करते थे पहले मिट्टी को ये करने के लिए, या उनके घड़े लेके जाने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है, अगर क्वालिटी अच्छी नस्ल का घोड़ा अगर गधी के साथ संभोग करता है तो जो संतान पैदा होती है उसको खेचर कहते हैं। और खेचर ऐसा जानवर है, ना तो वो भाग सकता है, ना ही वो लोड उठाकर चल सकता है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, या तो वो टॉप लेवल पे भी नहीं है या वो बॉटम लेवल पे भी नहीं है। तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, अगर आप लड़का हो या लड़की हो तो आपकी क्वालिटीज़ पहचानो, आपका लेवल क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आपका फाइनेंशियल लेवल क्या है, आपका पॉलिटिकल लेवल क्या है, आपका सोशल अवेयरनेस क्या है, और उसके बाद आप प्यार करो। सी, अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ के व्यक्ति को प्यार करोगे ना, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, बहुत नीचे आना पड़ेगा, और ये लाइफ में आपको फिर ज़िंदगी भर आपको बहुत तकलीफ होगी। मैंने कई सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में देखा है कि आज उनको 5 या 6 सालों बाद डाइवोर्स लेना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलेज में गए थे, प्यार हो गया था, फिर पढ़ाई कंप्लीट कर ली, फिर जॉब कर रहे हैं, फिर अभी नहीं जम रहा है। तो जितना हो सके इतना इसको कंट्रोवर्शियल मत बनाओ, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में क्वालिटी है ना, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी का क्या करोगे यार, है ना। तो हम कहाँ पे थे, फ्यूचर प्लान के ऊपर, वाइफ पे थे, इसलिए टॉपिक से थोड़ा हट गए थे ना। तो ये 5-6 पैरामीटर्स है, तो आपको डिटेल में वीडियो आती रहेंगी, 10th के बाद क्या करना है, जैसे रिजल्ट लगता है, और हम ये पूरा सीरीज चलने वाला है ना, कि 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद, फिर कोर्सेस पूरा, अगर आईआईटी में जाते हो तो आईआईटी में क्या होता है, कैसे आईआईटी में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, एनआईटी में क्या होता है, फिर ये सब, सपोज 5% स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचते और जनरल 95% रहते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो आएंगे। उनके लिए वीडियो कैसे होंगे, देखो अगर तुम XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो और ABC इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना, और सेम यूनिवर्सिटी के अंदर, सपोज मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहीं पर 4 कदम की दूरी पर 4 रूम का ABC इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इन दोनों के जो सिलेबस तो सेम ही होगा, है ना, लेकिन हम सिलेबस तो सेम ही होगा, तो इसमें हमें क्या, हम क्या आपको, मतलब मैं मेरी तरफ से आपको क्या दे सकता हूँ कि अगर आप इस लेवल पे हो, यानी इस लेवल पे हो, है ना, मतलब इंजीनियर बन के भी 0 लेवल पर होगे, तो हम इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखेंगे, है ना, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, या कोई तो अच्छी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स सीखेंगे। उसके ऊपर कॉलेज में हम कैसा अच्छा दिख सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, ये सब के बारे में सीखेंगे। और हर एक चीज़, देखो आप पैदा होने के बाद आज आप जो भी हो ना, वो आपने सीखा है, इसलिए इस चीज़ को कभी लाइटली मत लेना कि अभी कोई हमें बोल रहा है कि हमें बात करने का तरीका सीखना चाहिए। यस, ऑब्वियसली अगर आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपकी बातें लोग सुनते नहीं हैं, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यू मस्ट नीड टू इम्प्रूव दैट, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो सब्सक्राइब कर लिया है तो हम समझते कि आप एक
प्रैक्टिकल रियलिस्टिक यूथ हो, जो खुद को बदलना चाहते हो और हमारी बातों को मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करते हो। अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे करोगे, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो लाल बटन है उसको लाल नहीं रखना है, उसको ग्रे करना है, और जो बेल है उसको दबा देना है, ताकि उससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आपको एडवांस में उसकी जानकारी मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।